नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के 12वें भाव के बारे में जानना पड़ेगा और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जानना पड़ेगा, तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर कुंडली के हम 12वें भाव की बात करें तो कुंडली का 12वां भाव एक दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दूसरे स्थान और तृतीय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव एक दूसरे स्थान है। कुंडली के 12वें भाव से हम लॉसेस का विचार करते हैं, एक्सपेंसेस का विचार करते हैं, जीवन में होने वाले नुकसान, व्यय, किसी प्रकार का व्यय, इसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव जीवन का अंतिम पड़ाव है, इसीलिए कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का भी विचार करते हैं, आश्रम वगैरह का भी विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम विदेश यात्रा, विदेशों में सेटलमेंट, फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंपनीज, अगर किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शन जातक के जीवन में बनना है तो उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जातक की इमेजिनेशन की कैपेबिलिटी का पता लगता है। जातक का माइंड कितना इमेजिनेटिव है, यह चीज कुंडली का 12वां भाव बताता है। कुंडली के 12वें भाव से हम पृथक स्थानों का विचार करते हैं, मतलब जो प्लेस आइसोलेटेड है उनका विचार करते हैं। ये कुंडली का 12वां भाव आप ऐसे कह सकते हैं कि बैकग्राउंड, कोई चीज जो बैकग्राउंड में हैपनिंग होती है, बिहाइंड द सीन्स कोई चीज हैपनिंग होती है, उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जातक के बेडिंग प्लेजर का विचार करते हैं, उसके निद्रा सुख का विचार करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का विचार करते हैं कुंडली के 12वें भाव से। कुंडली के 12वें भाव से हम पृथक स्थानों का विचार करते हैं, जैसे जेल हो गया, इस आपका हॉस्पिटल हो गया, असाइलम्स वगैरह हो गए, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। चैरिटीज का विचार करते हैं कुंडली के 12वें भाव से, अगर दान वगैरह, परोपकार करना, ये सारी चीजों का विचार कुंडली के हम 12वें भाव से करते हैं। चैरिटीज हो गया, डोनेशंस हो गए, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के बारे में रोल को समझने की कोशिश करें तो कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। सभी ग्रहों में सबसे अधिक सर्वाधिक शुभ ग्रह का दर्जा गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, विजडम प्रदान करते हैं, धर्म के कारक ग्रह हैं, जातक को धार्मिक बनाते हैं, जातक के रिलीजियस बिलीफ को स्ट्रांग करते हैं, जातक के रिलीजियस व्यू को स्ट्रांग करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज में जातक के रुझान को बढ़ाते हैं। मतलब धार्मिक कृत्यों के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, धर्म के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। गुरुदेव बृहस्पति जातक को जीवन में समृद्धि प्रदान करने वाले ग्रह हैं। जातक को समृद्धि प्रदान करना, उसको लाइफ में ग्रोथ प्रदान करना, उन्नति प्रदान करना, इसके लिए गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदार है। जातक के मन में स्पिरिचुअलिटी का भाव जगाना, आध्यात्मिकता का भाव जगाना, जातक को धार्मिक बनाना, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जगाना, यह सारा कार्य गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत गुरुदेव बृहस्पति को बहुत सारी शुभ चीजों का कारकत्व प्राप्त है। संतान सुख के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, बेसिकली मेल चाइल्ड। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के केस में गुरुदेव बृहस्पति हस्बैंड के भी कारक ग्रह हैं। लाइफ को प्रॉस्पर बनाना, वेल्थ के जातक के स्टेटस को बढ़ाना, वेल्थ एक्यूमुलेट कराना, लाइफ में ग्रोथ कराना, ये सारी चीजों के नैसर्गिक तौर पर जो जिम्मेदारी है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है।
एक्सपेंशन के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियों को अमृत के समान माना गया है। जहां जहां गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, अगर उनसे भाव से संबंधित किसी प्रकार का दोष निर्मित है तो उनको काफी हद तक गुरुदेव बृहस्पति अपनी दृष्टि के द्वारा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में शुभता के प्रतीक ग्रह है, सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह, जो जीवन में संपन्नता को बढ़ाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, जातक को मोरल ग्राउंड पर, जातक की मोरल वैल्यूज को हाई करते हैं, जातक मतलब कह लीजिए कि नैतिकता के स्तर पर, मोरल वैल्यूज के स्तर पर काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाने का काम गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। जीवन में सत्कर्म कराने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति की होती है। तो ये सारे इनके नैसर्गिक कारकत्व है। इनके अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की स्वराशियों की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक धनु राशि है, एक मीन राशि है। कालपुरुष की कुंडली में अगर हम बात करें तो कालपुरुष की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की एक राशि आती है 9वें भाव में और एक राशि आती है 12वें भाव में। धनु राशि आती है 9वें भाव में और मीन राशि आती है 12वें भाव में। और गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि है और नीच राशि मकर राशि है। गुरुदेव बृहस्पति को उनकी शुभता के कारण, उनके शुभ फलों देने के कारण, शुभ फलों को देने के कारण उनको सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव के कारक ग्रह हैं। जातक को धन के स्तर को बढ़ाना, वेल्थ एक्यूमुलेट कराना, जातक के लाइफ में ग्रोथ कराना, उन्नति कराना, उसको प्रॉस्पर बनाना, इसके कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हो गए। प्लस कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के भी कारक ग्रह है, अर्थात जातक को विजडम प्रदान करना, उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करना, हायर लेवल लर्निंग प्रदान करना, संतान सुख प्रदान करने की जो नैसर्गिक तौर पर जो जिम्मेदारी है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। प्लस महिलाओं के केस में सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन का है, तो महिलाओं के केस में गुरुदेव बृहस्पति हस्बैंड के भी कारक ग्रह है। प्लस 9वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है, अर्थात जातक को फॉर्चुनेट बनाने की नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदारी है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। जातक को भाग्यशाली बनाने की जो नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदारी है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। 10वें भाव के 4 कारक ग्रह हैं जिसके अंतर्गत एक गुरुदेव बृहस्पति भी आते हैं। प्लस कुंडली के 11वां भाव जो कि आय का स्थान है, लाभ का स्थान है, जो जातक की इनकमिंग को दर्शाता है, उसके भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। गुरुदेव बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। मतलब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के जिस भी भाव में स्थित होंगे वहां से वो 5वें भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे और 9वें भाव को देखेंगे। तो ये तो हो गया गुरुदेव बृहस्पति के बारे में हम लोगों ने जाना। तो जातक को भाग्यशाली बनाना, जातक के फॉर्चुनेट में ग्रोथ कराना, मतलब जातक का जो फॉर्च्यून लेवल है उसमें ग्रोथ कराना, उसमें उन्नति कराने की जो नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदारी है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। जातक को धार्मिक तौर पर मजबूत बनाना, रिलीजियस बिलीफ जातक के अंदर स्ट्रांग कर देना, यह चीज जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो ये तो मित्रों हम लोगों ने समझ लिया कुंडली के 12वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है मोटे तौर पर, और कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का क्या रोल है इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए आते हैं अपने विषय की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति स्थित होंगे तो किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, आइए एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों, चूंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति सबसे अधिक सर्वाधिक शुभ ग्रह है और सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी उनके पास है, सुख का, हैप्पीनेस का और वेल्थ एक्यूमुलेशन का, प्रॉस्पेरिटी का, बहुत से अधिक चीजों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। अब वो गए हैं कुंडली के 12वें भाव में। 12वां भाव क्या है? एक दूसरी स्थान है। तो यहां पर आप नेचुरल तौर पर तो ये कह सकते हैं कि जो गुरुदेव बृहस्पति जिस प्रकार से केंद्र स्थान में फल देते हैं, त्रिकोण स्थान में फल देते हैं, जिस तरह के सुफल वो केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, धन स्थान या लाभ स्थान में देते हैं, उस प्रकार के फल आपको कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की इस स्थिति के अंतर्गत नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे मित्रों गुरुदेव बृहस्पति की जो 12वें भाव में स्थिति है
बहुत सारे शुभ फलों को भी दे सकती है, बहुत सारे नेगेटिव फलों को भी दे सकती है। डिपेंड करेगा कि गुरुदेव बृहस्पति की डिग्निटी और प्लेसमेंट कुंडली के 12वें भाव में कैसी है। मतलब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में अपनी स्वराशि में है, या अपनी उच्च राशि में है, या अपनी मित्र राशि में है, या अति मित्र राशि में है, तो ये उनकी होगी अच्छी डिग्निटी और अच्छी प्लेसमेंट। और अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अपनी 12वें भाव में नीच राशि में है, या अस्त है, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है, तब फिर ये कही जाएगी कि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है। और मित्रों 12 लग्नों के लिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में एक समान फल नहीं देंगे, प्लस 12 राशि में गुरुदेव बृहस्पति का फल 12वें भाव में एक समान नहीं आएगा। तो किन चीजों पर निर्भर करेगा गुरुदेव बृहस्पति का फल? निर्भर इस बात पर करेगा कि गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हैं या मारक ग्रह हैं, शुभ भाव के स्वामी हैं या अशुभ भाव के स्वामी होकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। यह चीज उनकी फल देने की क्षमता को, फल देने के तरीके को प्रभावित करेगा। प्लस उनकी 12वें भाव में स्थिति कैसी है, कैसी डिग्निटी है, कैसी प्लेसमेंट है, यह चीज उनके फल देने के तरीके को प्रभावित करेगा। मैं तो अब आइए कि करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं तो गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर स्पिरिचुअलिटी के कारक ग्रह हैं, जातक को आध्यात्मिकता प्रदान करने वाले कारक ग्रह हैं। और वो बैठे कहाँ है? कुंडली के 12वें भाव में। 12वां भाव क्या है? कुंडली का एक मोक्ष त्रिकोण है। कुंडली में मोक्ष त्रिकोण के अंतर्गत कौन कौन से भाव आते हैं? कुंडली में मोक्ष त्रिकोण के अंतर्गत चौथा भाव आता है, आपका अष्टम भाव आता है, और 12वां भाव। ये तीनों मिलकर के कुंडली में मोक्ष त्रिकोण का निर्माण करते हैं। और एक मोक्ष त्रिकोण जो कि 12वां भाव है, वहां पे गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, और वहां से वो उनकी एक दृष्टि आएगी कुंडली के चौथे भाव पे। चौथा भाव भी कुंडली का एक मोक्ष त्रिकोण है। प्लस कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि आएगी, वो आएगी अष्टम भाव पर, जो खुद भी अपने आप में एक मोक्ष त्रिकोण है। तो जो मोक्ष त्रिकोण के अंतर्गत आने वाले जो तीनों भाव हैं, 12वां भाव, चौथा भाव और अष्टम भाव, तीनों ही गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित है। एक मोक्ष त्रिकोण में वो खुद स्थित है, और दूसरे मोक्ष त्रिकोण को वो देख रहे हैं, चौथे भाव को, प्लस तीसरा मोक्ष त्रिकोण अष्टम भाव को भी वो देख रहे हैं। जिसके फलस्वरूप जो गुरुदेव का जो नैसर्गिक स्वभाव है, स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का, धार्मिक बनाने का, ये सारी चीजें नेचुरल तौर पर गुरुदेव बृहस्पति जातक को प्रदान करेंगे, अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए शुभ भावों के स्वामी होकर के 12वें भाव में अगर अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ये सारे नैसर्गिक जो गुण हैं वह जातक को गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करेंगे। आप एक कुछ इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कुंडली का जो 12वां भाव है, वह से हम वहां 12वें भाव से इस जातक की स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, आश्रम का विचार करते हैं, क्योंकि 12वां भाव कुंडली में लाइफ का अंतिम पड़ाव है, तो इसलिए वहां से हम स्पिरिचुअलिटी वगैरह का भी विचार करते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति इन सब चीजों के नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदार ग्रह हैं। तो दोनों के जो कह लीजिए जो कंपोनेंट्स है, जो दोनों के, एक तो 12वां भाव का जो सिग्निफिकेंस है स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का, और प्लस जो गुरुदेव बृहस्पति का जो सिग्निफिकेंस है स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का, धर्म का, ये तीनों आकर के कॉमन हो जाते हैं। जिसके फलस्वरूप अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, प्लस उस लग्न विशेष के लिए शुभ भावों के स्वामी होकर 12वें भाव में गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जातक को अंदर स्पिरिचुअलिटी का भाव जगा देते हैं, जातक को आध्यात्मिक बनाते हैं, जातक के धार्मिक पक्ष को बलि कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर कुंडली में होती है, तो जब जाहिर सी बात है, जब मन में आध्यात्मिकता प्रबल होगी, स्पिरिचुअलिटी की भावना प्रबल होगी, तब जातक की जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जातक का जो भौतिक जीवन है, वहां पे प्लस हो सकता है कि आपको कुछ लाइफ में कुछ सफरिंग देखने को मिले, कुछ स्ट्रगल देखने को मिले, जिसके फलस्वरूप दो कारण हो सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की लाइन में जाने के। एक तो ये हो सकता है कि जातक को इंटरेस्ट ही ना हो ज्यादा भौतिक जीवन के प्रति, और एक होता है कि भौतिक जीवन में इतनी ज्यादा सफरिंग देखने को मिली, इतनी ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिली, जिसके वजह से जातक की टेंडेंसी स्पिरिचुअलिटी की लाइन की ओर बनी। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति शुभ भावों के स्वामी होकर 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसी अवस्था में जातक के मन में फिलोसॉफिकल व्यू को प्रदान करेंगे, जातक को दार्शनिक बना देंगे,
उसके फिलोसफिकल व्यू को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जातक के अंदर स्पिरिचुअलिटी का भाव जगा देंगे, धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति समर्पण, ये सारी चीजें वो बली कर देंगे। क्योंकि एक तो कुंडली के जो तीनों मोक्ष त्रिकोण हैं, चौथा, आठवां, 12वां, तीनों पे गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है। और 12वां भाव का जो सिग्निफिकेंस है स्पिरिचुअलिटी का, प्लस गुरुदेव बृहस्पति का भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का और अध्यात्म का, तो ये सारी चीजें मिलकर के कुंडली में बली हो जाएंगी, जिससे जातक फिलोसफिकल व्यू का हो सकता है, दार्शनिक विचारधारा का हो सकता है, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था अच्छी हो सकती है, ईश्वर के प्रति अच्छी समर्पण की भावना हो सकती है। ऐसा जातक चैरिटी वगैरह करने वाला हो सकता है, परोपकारी स्वभाव का हो सकता है, दयालु स्वभाव का होगा, काइंड हार्टेड नेचर का होगा। ऐसा जातक जो समाज में जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए काफी हेल्प वगैरह करने वाला होगा। आप यहां पे समझते हैं कि ऐसी स्थिति में जातक को भौतिक जीवन के प्रति मोह वगैरह कम हो सकता है। जातक को जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे प्रति जातक का अटैचमेंट कम हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अगर कहने का मतलब है जो भौतिक जीवन से संबंधित जो संसाधन है, जो भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है, उनको प्राप्त करने की जो मन में थ्रस्ट होनी चाहिए, जो चाह होनी चाहिए, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत कहीं खो जाती है। तो इस अवस्था में जातक भौतिक जीवन में या तो सफरिंग के चलते, या तो स्ट्रगल के चलते गया स्पिरिचुअलिटी की ओर, या तो नेचुरली उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहा जातक का भौतिक जीवन के प्रति ज्यादा, इसलिए उसकी जो टेंडेंसी है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर टर्न हो गई। तो आध्यात्मिकता की ओर, रिलीजियस एक्टिविटीज में काफी ज्यादा लगाव हो सकता है ऐसी स्थिति में जातक का। और ऐसी स्थिति में जातक जो हो दयालु स्वभाव का होगा, परोपकार की भावना उसके मन में होगी, पीड़ित वर्ग के लोगों की मदद करना, शोषित वर्ग के लोगों की मदद करना, पशुओं से जातक को काफी प्रेम रहता है। जो पालतू पशु होते हैं, पेट्स वगैरह होते हैं, उनसे इस स्थिति में जातक को काफी प्रेम वगैरह रहता है। और जातक हेल्पिंग नेचर का होता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा चाह नहीं रहती भौतिक सुखों को प्राप्त करने की। उसके मन में चाह किस चीज की उत्पन्न होती है? स्पिरिचुअल होने की, आध्यात्मिक होने की, धर्म को जानने की, अपने आप को जानने की। क्योंकि कुंडली का जो 12वां भाव है वह अदर वर्ल्ड के सीक्रेट को शो करता है, पैरानॉर्मल चीजें जो होती हैं। तो ऐसा आदमी क्या हो करेगा, वो आध्यात्मिकता की ओर झुकेगा, ईश्वर को जानने की, धर्म को जानने की, अपने इनर सेल्फ को जानने की। कहने का मतलब जातक का फिलोसफिकल व्यू, दार्शनिक जो उसके व्यू हैं, वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। क्योंकि 12वां भाव भी इन्हीं टर्म्स को शो करता है और गुरुदेव बृहस्पति के भी नेचुरल सिग्निफिकेंस के अंतर्गत भी यही सारे टर्म्स आते हैं। तो ये चीज हो जाएगी। लेकिन मित्रों, अब हम इसको अगर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, कुंडली में जिन भी भाव के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में गए हुए हैं, तो एक चीज तो यहाँ पे आपको तय समझ लीजिए कि कुंडली के जिन भी भाव के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में गए हैं, अगर उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी नहीं है, मान लीजिए नीच राशि में है या बहुत पापक ग्रहों से पीड़ित है, अस्त है, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है, तब जिन भी भाव के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में गए हैं, उनसे संबंधित चीजों का आपको लाइफ में लॉस झेलना पड़ सकता है, या उनसे संबंधित चीजों को ऊपर काफी आपको एक्सपेंस वगैरह करना पड़ सकता है, व्यय करना पड़ सकता है, या बहुत ज्यादा पीड़ित होने की अवस्था में आप उनसे संबंधित जो जिन भी भावों के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, उनसे संबंधित जो रिश्ते नाते हैं, जो भी सिग्निफिकेंस है, उनका आपको नुकसान वगैरह उठाना पड़ सकता है, या फिर उनसे संबंधित चीजों से आपको लाइफ में स्ट्रगल वगैरह करना पड़ सकता है। तो मान लीजिए अगर कुंडली में पंचम भाव जो कि संतान का है, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गए, तो हो सकता है कि आपको अपने संतान के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़े, या आपके अपने संतान के साथ बहुत ज्यादा जो मेंटल ट्यूनिंग है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ट्यूनिंग है, वो उतनी अच्छी ना बैठे, या आप कुछ कह रहे हैं, संतान आपकी कुछ कह रही है, दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो, या फिर ये सारी आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपको अपने संतान के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करना पड़े, ओवर एक्सपेंसेस करना पड़े, या फिर आपके अपने संतान के साथ लाइफ में काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हों, अप डाउन आए हों रिलेशन में। क्योंकि आप अगर इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखेंगे तो गुरुदेव के नेचुरल सिग्निफिकेंस तो प्रभावित होंगे ही होंगे, वो भाव तो प्रभावित होगा ही होगा, उस भाव के सिग्निफिकेंस तो प्रभावित होंगे ही होंगे, प्लस जिन भाव के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में गए हैं, उनसे संबंधित सिग्निफिकेंस भी प्रभावित होंगे।
तो अगर ऐसी अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में जाते हैं, तो जिन भाव के स्वामी होकर के वो कुंडली के 12वें भाव में जाते हैं, उनसे संबंधित सिग्निफिकेंस को लेकर के आपको जीवन में स्ट्रगल वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, और उनसे संबंधित सिग्निफिकेंस के ऊपर आपको अपने जीवन में काफी एक्सपेंसेस वगैरह करना पड़ सकता है। अब जैसे अगर चौथा भाव से माँ का विचार करते हैं जातक का, चौथे भाव का स्वामी होकर के कुंडली में बृहस्पति अगर 12वें भाव में गए हैं, तो आपके घर के मेंटेनेंस के ऊपर काफी खर्च वगैरह करना पड़ सकता है, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव घर को भी शो करता है। माँ की हेल्थ के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ सकता है, माँ की केयर टेकिंग में वगैरह में आपको काफी खर्चा वगैरह करना पड़ सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो हम गुरुदेव बृहस्पति की नेचुरल सिग्निफिकेंस जो प्रभावित होंगी इस प्लेसमेंट में उसको भी बताएंगे, और प्लस जिन भाव के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में गए हैं, उनसे संबंधित सिग्निफिकेंस भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत प्रभावित होंगे। मित्रों, चूंकि तीनों मोक्ष त्रिकोण यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति के चलते, जिसके चलते जातक के मन में कह लीजिए कि हीलिंग का नेचर, आप कह सकते हैं कि जातक के मन में उसका जो फिलॉसफिकल व्यू है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और चूंकि कुंडली में मित्रों गुरुदेव बृहस्पति अपनी 5वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं, 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं, और 9वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 8वें भाव को देख रहे हैं। और 8वें भाव को देखने के कारण एक तो चौथा भाव जातक की माइंड को शो करता है, तो जातक का जो मन है, जातक की चौथे भाव से जातक की माता का विचार करते हैं, उस पर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव आ रहा है उनकी दृष्टि द्वारा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जातक की जो मदर हो सकती हैं वह धार्मिक स्वभाव की हो सकती है, उनका आध्यात्मिक पक्ष काफी बली हो सकता है, जातक की मदर काफी भाग्यशाली होंगी, क्योंकि मतलब जो कुंडली का जो 12वां भाव है वह चौथे भाव का 9वां भाव है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मदर होंगी वो फॉर्चुनेट होंगी, भाग्यशाली होगी, धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था, गहरा समर्पण हो सकता है, जातक की मदर भी स्पिरिचुअल नेचर की हो सकती है। और चूंकि कुंडली के चौथे भाव से हम जातक के मन का विचार करते हैं, तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, जिसका मतलब ये होता है कि जातक के मन के जो विचार होंगे अच्छे विचार होंगे, सात्विक विचार होंगे। और जातक का चूंकि जो चौथा भाव है वह जातक के होम इन्वायरमेंट को शो करता है, जातक के घर के माहौल को शो करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जातक का जो घर का माहौल होगा, जो घर का इन्वायरमेंट होगा, वो भी उसमें भी स्पिरिचुअलिटी का भाव काफी देखा जा सकता है। घर का माहौल शांत होगा, घर के माहौल में, जो घर के इन्वायरमेंट में आप कह सकते हैं पीसफुल इन्वायरमेंट होगा, और उसके अंदर भी काफी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज रन वगैरह कर सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मैं तो कुंडली में जब गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में होंगे तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे। अब देखिए, चूंकि कुंडली में तीनों मोक्ष त्रिकोण को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जातक के अंदर स्पिरिचुअलिटी की भावना आ जाएगी, दार्शनिक विचारधारा हावी हो जाएगी, धार्मिक कृत्यों में उसकी काफी रुचि जग जाएगी, परोपकार का मन में भाव जगेगा, दयालुता का मन में भाव जगेगा, जातक काइंड हार्टेड नेचर का होगा। और वो कुंडली के 6वें भाव को गुरुदेव बृहस्पति 7वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। 6वां भाव क्या है? 6वां भाव आपके जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपुल होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो शोषित वर्ग के लोग होते हैं, उनको शो करता है। तो चूंकि यहाँ पे जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव बृहस्पति जातक की हेल्पिंग नेचर वाली टेंडेंसी को काफी मजबूत कर देंगे, तो जिसके फलस्वरूप मैंने बताया आपको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखिएगा जातक का भौतिक जीवन के प्रति लगाव कम हो जाता है, लेकिन जो उसका जो परोपकार की भावना है, हेल्पिंग नेचर है, ये सारी चीजें इस प्लेसमेंट के अंदर काफी स्ट्रेंथफुल हो जाती हैं। और 6वां भाव जातक के समाज में जो शोषित वर्ग के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, इनको शो करता है। तो जातक चूंकि अब उसके मन में परोपकार की भावना ज्यादा हावी हो गई है, तो वो सोशल वर्क करना, एनजीओ से रिलेट होकर वर्क करना, जब समाज के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनकी हेल्प करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ये सारी चीजें इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। मित्रों, कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होते हैं, और 12वां भाव किस चीज का है? एक्सपेंसेस का है, एक्सपेंडिचर का है, व्यय का है। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक के जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं,
वह फालतू की चीजों में नहीं होते, व्यर्थ की चीजों में नहीं होते। ऐसा जातक जो खर्च वगैरह करेगा तो किस चीज पे करेगा भाई, क्योंकि अब उसके मन में ह्यूमैनिटी की भावना ज्यादा हावी हो गई इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, परोपकार की भावना ज्यादा हावी हो गई। तो क्या करेगा, चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह करना, दान वगैरह देना, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, उनकी हेल्प के लिए पैसा वगैरह दे देना, इस तरह की अच्छी चीजों में वो एक्सपेंस करेगा, अच्छी चीजों में वो खर्चे वगैरह करेगा। यहां पे आप ये सोच सकते हैं कि चूंकि ये प्लेसमेंट गुरुदेव बृहस्पति क्या है 12वें भाव में जब स्थित होंगे तो जातक के मन में चैरिटी वगैरह की भावना, डोनेशन वगैरह की भावना, गरीब लोगों की मदद कर देना, पीड़ित वर्ग के लोगों की मदद कर देना, ये सारी चीजें भाव जातक के अंदर प्रबल कर देंगे। लेकिन चूंकि अब जातक के मन में इस प्लेसमेंट के अंतर्गत भौतिक जीवन के प्रति लगाव कम है, आध्यात्मिक जीवन के प्रति लगाव ज्यादा है, तो चूंकि ये प्लेसमेंट आप भौतिक जीवन से संबंधित संसाधन है उनको प्राप्त करने की दिशा में कम अच्छा जान करके आप समझिए कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, धार्मिक एक्टिविटीज में उसकी भावनाएं ज्यादा प्रबल होंगी। तो ऐसा जातक को वेल्थ एक्यूमुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में दूसरे भाव के भी नैसर्गिक कारक ग्रह हैं और वो जाके 12वें भाव में बैठे हैं, और जातक को भौतिक जीवन के प्रति उतनी इंटरेस्ट नहीं है, वो हेल्पिंग नेचर का ज्यादा है, परोपकार की भावना उसके अंदर ज्यादा है, तो वो लोगों की हेल्प में करेगा, तो उसको वेल्थ एक्यूमुलेशन में तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दूसरा भाव का नैसर्गिक कारक ग्रह 12वें भाव में स्थित है। प्लस उसको जो उसका माइंड की टेंडेंसी भी है कि लोगों को सपोर्ट करना, लोगों का हेल्प करना, तो हो सकता है कि वो वेल्थ एक्यूमुलेशन के बजाय अपने ही वेल्थ को दान वगैरह देने में लग जाए। इस तरह की भी टेंडेंसी इस प्लेसमेंट में होती है अगर कुंडली में 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है। तब जातक के जो एक्सपेंसेस होंगे वो सार्थक चीजों में होंगे, फिजूल खर्च नहीं करेगा। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के जब 12वें भाव में बैठेंगे तो ये जातक के माइंड को क्या करेगा, अलर्ट कर देगा कि आपको फालतू की चीजों में खर्चा वगैरह नहीं करना है। इस तरह की टेंडेंसी आपको गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में दे सकते हैं। मित्रों, जब कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होते हैं और अच्छी डिग्री, अच्छी प्रेम में है, तो ऐसा जातक स्पिरिचुअल पाथ में तो काफी अच्छी सक्सेस पा सकता है। ऐसा जातक हीलिंग के सेक्टर में काफी अच्छी सफलता पा सकता है, क्योंकि वहां से 7वीं पूर्णदिशा कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं और 9वीं पूर्णदिशा कुंडली के 8वें भाव को देख रहे हैं। और 6वां भाव जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, प्रिविलेज लोग होते हैं, जो पेट्स, जो पालतू जानवर हैं, उनका विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं, तो लोगों की हेल्प करना, मदद करना, इस तरह के कार्य गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में जातक से करवा सकते हैं। प्लस यहाँ पे जब कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव में होते हैं तो स्पिरिचुअल पाथ में तो जातक सक्सेस पा सकता है। प्लस ऐसा जातक अकल्टिस्ट हो सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, उसे किसी गूढ़ और जटिल और किसी रहस्यमय विद्या का अच्छा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि उनकी गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं पूर्णदिशा कुंडली के 8वें भाव पर आ रही है। 8वां भाव क्या है, गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में 12वें भाव में बृहस्पति अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है और 9वीं पूर्णदिशा कुंडली के 8वें भाव को देख रहे हैं, तो जातक को अकल्टिस्ट बना सकते हैं। अकल्ट साइंसेस में उसको अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, टैरो कार्ड से संबंधित, आपका वास्तुशास्त्र से संबंधित, मतलब किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान की उसे अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है। जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, मतलब किसी भी गूढ़ और जटिल विषय को समझ लेने की क्षमता उसके पास होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। इसकी इस टेक्निकलिटी को आप समझिए। देखिए, ये जो गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, इस प्लेसमेंट को अष्टम भाव के दृष्टिकोण से देखिए। अष्टम भाव क्या है, देखिए तो 12वां भाव क्या है, अष्टम भाव से 5वां भाव है। अष्टम भाव क्या है, गूढ़ ज्ञान का है, जटिल विद्या का है, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स का है, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स का है। तो गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि अष्टम भाव का 5वां भाव है। अब यहां से गुरुदेव बृहस्पति पंचम पूर्णदिशा से कुंडली के 4थे भाव को देखेंगे, और चौथा भाव अष्टम भाव का 9वां भाव है, अर्थात अष्टम भाव का भाग्य स्थान है। 7वीं पूर्णदिशा से यहां से गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे, और 6वां भाव क्या है, अष्टम भाव का लाभ स्थान है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में 6वां भाव अष्टम भाव का लाभ स्थान है। तो इस प्लेसमेंट को अगर आप अष्टम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो क्या हो रहा है कि गुरुदेव बृहस्पति कहां बैठे हैं, अष्टम भाव से 5वें भाव में बैठे हैं, और वहां से वह 4थे भाव को देख रहे हैं, जो कि अष्टम भाव का 9वां भाव है, अर्थात अष्टम भाव का भाग्य स्थान है, और 6ठे भाव को देख रहे हैं, जो कि अष्टम भाव का लाभ स्थान है।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अष्टम भाव के जो सिग्निफिकेंस है वो इस प्लेसमेंट में काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, काफी मजबूत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव से पांचवें भाव में बैठे हैं और वहां से पंचम पूर्ण इसी से चौथे भाव को देख रहे हैं, जो कि अष्टम भाव का नवा भाव है, अर्थात अष्टम भाव का भाग्य स्थान है। प्लस साथ ही पूर्ण इसी से गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव को देख रहे हैं, जो कि अष्टम भाव का लाभ स्थान है। मतलब अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस काफी स्ट्रांग हो गए और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि भी आ रही है। गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव में भी आ रही है। अष्टम भाव क्या है? गूढ़ विद्या का है, गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है। तो जातक को इस प्लेसमेंट के अंतर्गत किसी गूढ़ विद्या, किसी जटिल ज्ञान का अच्छा खासा नॉलेज हो सकता है। जातक को किसी विषय के गहराई में जाने की क्षमता उसके पास होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मैं तो देखिए कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को उनकी शुभता के कारण, सर्वाधिक शुभ ग्रह होने के कारण सबसे अधिक शुभ भावों का कारकत्व प्राप्त है और वो कहाँ गए हैं? 12वें भाव में गए हैं। तो अगर कुंडली में 12वें भाव में बृहस्पति पीड़ित हो गए, खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तब ये सूचक है कि लाइफ में आपकी स्ट्रगलफुल होगी, लाइफ में स्ट्रगल्स वगैरह काफी ज्यादा हो सकती है, संघर्ष वगैरह काफी ज्यादा हो सकता है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में सबसे अधिक सर्वाधिक भावों के कारक ग्रह, नैसर्गिक कारक ग्रह है। दूसरे भाव के, पांचवें भाव के, महिलाओं के केस में सातवें भाव के, नवम भाव के, दसम भाव के और लाभ भाव के, इतने सबसे अधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। और वो अगर कुंडली के 12वें भाव में जाकर के पीड़ित हो गए, तब आपको धन एकत्रित करने में प्रॉब्लम होगी, वेल्थ एक्यूमुलेट करने में प्रॉब्लम होगी, लाइफ में ग्रोथ करने में, उन्नति करने में प्रॉब्लम होगी, लाइफ में प्रॉस्पर होने में प्रॉब्लम होगी, संतान सुख में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। हो सकता है संतान ही ना हो, अगर संतान हो जाए तो उससे वैचारिक मतभेद हो, वैचारिक मनमुटाव हो, या फिर उसके ऊपर काफी ज्यादा खर्चे वगैरह करना पड़े, ओवर एक्सपेंसेस करना पड़े। और आपका देखिए नवम भाव क्या है? भाग्य का है। और अगर नवम भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, अगर वह कुंडली में 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो आपको भाग्य उतना आपका साथ ना दे। नवम भाव से हम जातक के फेम का भी विचार करते हैं, प्रसिद्धि का विचार करते हैं, जातक के स्टेटस का विचार करते हैं, उसके फेम लेवल का विचार करते हैं। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो गए, तब यह हो सकता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समाज में सम्मान न मिले, फेम न मिले, प्रसिद्धि न मिले, ख्याति न मिले। क्योंकि नवम भाव के नैसर्गिक कारक है गुरुदेव बृहस्पति हैं और वो 12वें भाव में अगर खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में चले गए, तो आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आपने मेहनत की है उसके हिसाब से आपको रिकॉग्निशन की प्राप्ति ना हो, आपको सम्मान ना मिले, आपको रिस्पेक्ट की प्राप्ति ना हो, आपको वो कह लीजिए कि वो रिकॉग्निशन, वो ख्याति, वो प्रसिद्धि की प्राप्ति ना हो, अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में जाकर के खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो गए। 10वें भाव में है, 10वें भाव के 4 कारक ग्रह हैं, उसमें से एक गुरुदेव बृहस्पति भी है। तो ये वर्क लाइफ के लिए उतना बढ़िया नहीं, क्योंकि फॉर्च्यून, भाई नवा भाव क्या है? धर्म का, भाग्य का है। तो जातक का अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होंगे, तो जातक की जो मोरल वैल्यूज की जो उसकी बात करें, मोरल वैल्यूज का जो लेवल बात करें, उससे भी कमजोर हो सकता है। जातक का नैतिक पक्ष कमजोर हो सकता है, जातक के अंदर नैतिकता की जो सीमा है वो कमजोर हो सकती है, जातक के जो मर्यादा का स्तर है वो कमजोर हो सकता है, नैतिक मूल्य कमजोर हो सकते हैं जातक के, जातक का जो मोरल वैल्यूज का जो लेवल है वो कमजोर हो सकता है। और जातक को जीवन में उसको जो फॉर्च्यून का उतना साथ ना मिले, भाग्य का साथ ना मिले, अगर कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी में बृहस्पति होते हैं तो ये हो सकता है। और चूंकि जातक मोरल ग्राउंड पे कमजोर होता है, इस स्थिति में अगर 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो गए, तब ऐसा जातक जीवन में लाभ वगैरह पाने के लिए चीट वगैरह करना, फ्रॉड वगैरह करना, धोखाधड़ी वगैरह करना, इस तरह के कार्य भी कर सकता है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जातक की मोरल वैल्यूज को स्ट्रांग बनाते हैं, और वही अगर जाकर पीड़ित हो गए कुंडली के 12वें भाव में, तब जातक जीवन में लाभ वगैरह पाने के लिए छल कपट, साम दाम दंड भेद, बाईहुक बाईक्रुक का काम कर सकता है। और चूंकि नवम भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति, वो अगर 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में चले गए, तो हो सकता है जीवन में आपको अपयश का भी सामना करना पड़े, ब्लेमिंग का सामना करना पड़े, लिटिगेशन का सामना करना पड़े। मैं तो गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव के भी नैसर्गिक कारक ग्रह हैं,
तो वो अगर कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होते हैं तो आपको अपनी वेल्थ को जनरेट करने में, वेल्थ को बढ़ाने में, धन संपन्नता को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है, लाइफ में स्ट्रगल वगैरह करना पड़ सकता है लाइफ में। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होते हैं। अब देखिए कुंडली के जो तीनों दूसरे स्थान है, 12वां भाव, 6वां भाव और 8वां भाव, तीनों को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं। 12वें भाव में खुद स्थित है, 6वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और तीनों ही भाव दूसरे स्थान है। तो अगर कुंडली के 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो गए, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हो गए, तो चूंकि जातक को धार्मिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, जातक के नैतिक मूल्यों को स्ट्रांग करना, मोरल वैल्यूज के ग्राउंड पर जातक को स्ट्रांग करना, ये सब सारी क्योंकि नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। अगर वही पीड़ित हो गए कुंडली के 12वें भाव में, जो कि दूसरे स्थान है 12वां भाव, तब जातक इन सारे लेवल पे जातक कमजोर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को जीवन में दुर्भाग्य का सामना करना, अभागेपन का सामना करना पड़ना और लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल बढ़ सकती है, संघर्ष बढ़ सकती है। और ऐसा जातक लाइफ में सफलता पाने के लिए इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज भी कर सकता है, क्योंकि वो मोरल ग्राउंड पर वीक हो गया, नैतिक मूल्य उसके कमजोर हो गए, वो मर्यादा की सीमा लांघ करके अनैतिक कर्म भी कर डालेगा। अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में जाकर के खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो गए, तो जिन भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हुए, तो उनसे संबंधित जो सिग्निफिकेंस है उन भाव से संबंधित, उनसे रिलेटेड लाइफ में स्ट्रगल आ सकती है, सफरिंग वगैरह आ सकती है। प्लस जो गुरुदेव बृहस्पति की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो भी सफर कर सकते हैं। लाइफ में बार बार अप डाउन आए, फ्लक्चुएशन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति फॉर्च्यून के भी नैसर्गिक कारक रहे हैं। वो अगर 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो गए, तब लाइफ में फ्लक्चुएशन आ सकती है, अप डाउन वगैरह आ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब में तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति क्या है, कहां बैठे हैं, 12वें भाव में। तो ये मतलब एक ये निकलता है कि जातक को जो 12वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक का भाग्य साथ देगा, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को अच्छा लाभ वगैरह मिल सकता है। तो 12वां भाव किस चीज का हो गया, स्पिरिचुअलिटी का हो गया। तो मैंने आपको बताया कि जातक को स्पिरिचुअल पाथ में इस प्लेसमेंट के अंतर्गत काफी अच्छी सफलता मिल सकती है। कुंडली का 12वां भाव चैरिटीज, डोनेशन वगैरह का हो गया। तो अगर जातक किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, किसी ऐसे ट्रस्ट के साथ मिलकर काम करता है जो लोगों के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जातक के जो शोषित, समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनकी मदद के लिए जो एनजीओ, सोशल जो सोसाइटीज होती हैं जो वर्क करती हैं, उनके साथ जुड़ करके जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत वर्क कर सकता है और सक्सेस पा सकता है। मतलब जो सोशल रिफॉर्म्स ग्रुप होते हैं, जो एनजीओज होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो सारे जो संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़ करके गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक को अच्छी खासी सफलता प्रदान कर सकते हैं। मतलब अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जो 12वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, 12वें भाव से संबंधित कारकत्व है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को गुरुदेव बृहस्पति अच्छा लाभ प्रदान कर सकते हैं। जैसे जातक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आगे बढ़े, उसमें सक्सेस हो जाएगा। कुंडली का 12वां भाव विदेश को शो करता है, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, फॉरेन कल्चर, फॉरेन रेसिडेंस। तो इसमें क्या होता है, और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के भी कारक रहे, विजडम के भी कारक रहे, तो ये हो सकता है कि जातक लाइफ में हायर लेवल लर्निंग प्राप्त करने के लिए, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जातक विदेश वगैरह भी जा सकता है, फॉरेन जा सकता है, फॉरेन सेटलमेंट कर सकता है, फॉरेन रेसिडेंस कर सकता है, या किसी प्रकार की जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके साथ जुड़ करके इस प्लेसमेंट के अंतर्गत वो वर्क कर सकता है। क्योंकि अगर कुंडली में 12वें भाव में बृहस्पति अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जो 12वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उनके माध्यम से गुरुदेव बृहस्पति लाभ वगैरह दिला सकते हैं। तो अगर जातक विदेश जाकर के किसी प्रकार का कारोबार करना चाहता है, या वहां जाकर के किसी प्रकार की नौकरी वगैरह करना चाहता है, तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ये आपको सफलता दिला सकता है। या आप किसी ऐसे कंपनीज के साथ जुड़ करके कार्य कर सकते हैं जो कि फॉरेन कंपनी है, फॉरेन से उसका कनेक्शन हो, उसके साथ जुड़ करके आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अच्छा कार्य कर सकते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और देखा जाए तो चूंकि 12वें भाव जो बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति क्या है, ज्ञान के कारक है, हायर लेवल लर्निंग के कारक रहे हैं, उच्च स्तरीय विद्वता प्रदान करते हैं। तो ये हो सकता है जातक जीवन में
ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन वगैरह के लिए भी जातक फॉरेन वगैरह में जा सकता है। तो ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए, फॉरेन रेसिडेंस के लिए अच्छी प्लेसमेंट में है। अब चूंकि जातक का दार्शनिक पक्ष, जातक का फिलोसफिकल व्यू इस प्लेसमेंट के अंतर्गत काफी स्ट्रांग होगा, और वहां से नवम पूर्ण ऋषि से कुंडली के अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, सप्तमी पूर्ण ऋषि से कुंडली के छठवें भाव को भी देख रहे हैं, और पंचम पूर्ण ऋषि से कुंडली के चौथे भाव को भी देख रहे हैं, जो कि जातक को हीलिंग सेक्टर में, ऐसा जातक हीलर हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, जो समाज के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपको काउंसलिंग की पावर देते हैं लोगों को, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति विजडम का कारक ग्रह है, ज्ञान के कारक ग्रह है, और लोग एडवाइस किससे लेते हैं? किसी ज्ञानवान व्यक्ति से लेते हैं, किसी नॉलेजेबल पर्सन से लेते हैं। उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास होती है। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक कंसल्टेंसी सर्विसेज कंसल्टेंट हो सकता है, एडवाइजरी सर्विस में हो सकता है, जहां पे वो लोगों को हेल्प वगैरह करना, उन्हें हील करना, क्योंकि इनकी सप्तमी पूर्ण कुंडली के छठवें भाव पे आ रही है, और छठवां भाव क्या है? रोग वगैरह का है। तो जो लोग अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जो लोग सफर कर रहे हैं लाइफ में रोग वगैरह से, उनको जातक हील करने में वर्क कर सकता है। तो ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल भी हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक मेडिकल प्रोफेशनल भी हो सकता है, क्योंकि वो सप्तमी कुंडली के छठवें भाव को देख रहा है, जो कि रोग वगैरह का है। तो अगर 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, जो लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह दे, और या हो सकता है वो हीलिंग सेक्टर में हो, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, जो कि पीड़ित वर्ग लोगों की हेल्प करने वाला हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत में। तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली का छठवां भाव क्या है? डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट का है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और वहां से सातवीं पूर्ण ऋषि से कुंडली के छठवें भाव को देख रहा है, तो इसमें होगा क्या? अगर 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जातक बड़ी समझदारी से, बड़ी बुद्धिमानी से लाइफ में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स का, डिस्प्यूट्स को वो हैंडल करेगा। वो हाथापाई नहीं करेगा, बड़ी बुद्धिमानी और बड़ी चतुराई के साथ अपने एनिमीज से नेगोशिएशन करना, कंप्रोमाइज करना, मीडिएशन करना, ये सारे कार्यों में जातक को अच्छी स्किल्ड होगी, मतलब काफी जातक स्किलफुल होगा अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने डिस्प्यूट्स को बड़ी बुद्धिमानी, बड़ी चतुराई के साथ सुलझा लेने में। और आपको गुरुदेव बृहस्पति, चूंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि को अमृत के समान कहा गया है, तो उनकी सातवीं पूर्ण कुंडली के छठवें भाव पे आ रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के कारक ग्रह होकर के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक को वो रोग वगैरह से बचाएंगे। और गुरुदेव बृहस्पति नवम पूर्ण ऋषि से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव किस चीज का होता है? लॉन्गेविटी का होता है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, प्लस उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हो, तब ऐसी स्थिति में जातक की लाइफ में लॉन्गेविटी अच्छी प्रदान करेंगे, जातक को दीर्घायु बनाएंगे। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के भी कारक ग्रह, पंचम भाव से हम पेट से संबंधित ऑर्गन्स का विचार करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज हो सकती है कि जातक की लाइफ को लॉन्गेविटी तो प्रदान करें, क्योंकि नवम पूर्ण ऋषि से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित ट्रबल वगैरह यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति जातक को दे सकते हैं, क्योंकि लीवर के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। पेट से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं, उनसे संबंधित समस्याएं, रोग वगैरह इस स्थिति के अंतर्गत बृहस्पति जातक को दे सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो कि पेट से संबंधित ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके नैसर्गिक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। अब में तो देखिए, कुंडली का छठवां भाव ये हो गया, मैंने बताया आपको, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट का। तो बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी ही बुद्धिमानी से वो सारी डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा लेगा। जीवन में अगर किसी प्रकार का कर्जा वगैरह हुआ है, तो जातक गुरुदेव बृहस्पति आपको इस स्थिति से बाहर निकाल लाएंगे। धीरे धीरे आपके डेब्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कर्जे वगैरह आप भर लेंगे, जब कुंडली में 12वें भाव में बृहस्पति अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। ऐसा जातक, चूंकि गुरुदेव बृहस्पति नेचुरल तौर पर जातक को बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं, नॉलेजेबल प्रदान करते हैं, तो ऐसा जातक एडवाइजरी सर्विसेज में, कंसल्टेंसी सर्विसेज में,
काउंसलिंग करना वगैरह सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा व्यक्ति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हीलिंग सेक्टर में, साइकोलॉजी सेक्टर में साइकियाट्रिस्ट हो सकता है। ये सारी चीजें इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखी जा सकती हैं। मैं तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली में बृहस्पति नवम पूर्ण दिशा से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव क्या है, जहां पे लॉन्गेविटी तो प्रदान कर देंगे, लेकिन हेल्थ को वो अप डाउन करके चलेंगे। आपको थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ट्रबल वगैरह इस प्लेसमेंट के अंतर्गत दे सकते हैं। अब देखिए मित्रों, कुंडली का जो अष्टम भाव क्या है, वो जातक के ससुराल पक्ष का होता है, आपके स्पाउस के कुटुंब का है। तो चूंकि मैंने बताया था कि ये प्लेसमेंट अष्टम भाव के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। इस प्लेसमेंट की जो गुरु की ये प्लेसमेंट है, इससे अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक रह करके 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक को अपने ससुराल पक्ष की वजह से लाभ वगैरह हो सकता है, ससुराल पक्ष के माध्यम से लाभ वगैरह हो सकता है, ससुराल पक्ष के माध्यम से गेंस वगैरह हो सकता है, या आपको अपने स्पाउस की सेविंग वगैरह, स्पाउस की जो वेल्थ है उसकी प्राप्ति हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब देखिए मित्रों, कुंडली के 12वें भाव से हम इनहेरिटेंस का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं। अब मैंने बताया आपको कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अष्टम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है वो काफी मजबूत हो जा रहे हैं। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत क्या हो सकता है कि आपको इनहेरिटेंस के माध्यम से लाभ वगैरह काफी अच्छा हो सकता है। पैतृक संपत्ति आपको अपने जीवन में काफी अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पार्टनर के माध्यम से लाभ वगैरह मिल सकता है, या ससुराल पक्ष के माध्यम से लाभ मिल सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आपको कुंडली का अष्टम भाव क्या होता है, लाइफ में होने वाले सडन इवेंट्स को शो करता है, अकस्मात होने वाली घटनाओं को शो करता है। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि मैंने बताया आपको, ये प्लेसमेंट अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस को काफी स्ट्रॉन्ग कर देगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव से पंचम भाव में बैठे हैं, और पंचम पूर्ण से जो चौथे भाव को देख रहे हैं जो कि अष्टम भाव का भाग्य स्थान है, साथ ही पूर्ण से कुंडली के छठे भाव को देख रहे हैं जो कि अष्टम भाव का लाभ स्थान है, जिसके फलस्वरूप आपको अपने ससुराल पक्ष के लाभ, लॉन्गेविटी आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आपके दीर्घायु बनाएंगे गुरुदेव बृहस्पति, असल पार्टनर का आपका जो वेल्थ है वो मिल जाएगा। प्लस चूंकि कुंडली का 12वां अष्टम भाव सडन इवेंट्स को शो करता है, अकस्मात होने वाली घटनाओं को शो करता है, तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आपके लाइफ में कुछ ऐसे सडन इवेंट्स हो सकते हैं, अकस्मात इवेंट्स हो सकते हैं जिनके माध्यम से आपको लाभ वगैरह प्राप्त हो सकता है। पता चला आपकी लॉटरी खुल गई, या फिर मान लीजिए कहीं आपने पैसा लगा रहा था म्यूचुअल फंड में, वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति फॉर्च्यून के कारक ग्रह हैं, लेकिन वो फॉर्च्यून का साथ कहां दिला रहे हैं, अष्टम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज में वो आपके फॉर्च्यून को जगा रहे हैं। तो कहीं अचानक से लॉटरी वगैरह खुल गई, ये सारी चीजें आप इस प्लेसमेंट के अंदर दे सकते हैं। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह है, नॉलेज के कारक ग्रह है, विजडम के कारक ग्रह है। अब ध्यान दीजिएगा, 12वें भाव से भी हम हॉस्पिटल्स वगैरह का विचार करते हैं। तो जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, जो कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को भी संभालता वगैरह हो सकता है, और इनकी साथी कुंडली आएगी कुंडली के छठवें भाव को, जो कि रोग वगैरह का स्थान है, डिजीज वगैरह का स्थान है, और नवम कुंडली कुंडली के अष्टम भाव पे आएगी, जो कि लॉन्ग रनिंग डिजीज का स्थान है, क्रॉनिक डिजीज का स्थान है, असाध्य रोग का स्थान है। अब गुरुदेव बृहस्पति क्या है, ज्ञान के कारक ग्रह है, बैठे कहाँ है, 12वें भाव में, और 12वां भाव भी हॉस्पिटल वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, नर्सिंग क्लिनिक वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। तो ये शो होता है कि अगर कुंडली में 12वें भाव में बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक रहा होकर के 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक, ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, जिसे मेडिसिन का काफी अच्छा नॉलेज हो सकता है। मतलब जातक इस सेक्टर के, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत डॉक्टर वगैरह हो सकता है, जिसे मेडिसिन की, औषधियों के बारे में काफी अच्छी जानकारी हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, दवा वगैरह की अच्छी जानकारी हो सकती है। और ऐसा जातक एक अच्छा काउंसलर हो सकता है, एक अच्छा एडवाइजर हो सकता है, एक अच्छा कंसल्टेंट होता है, जो कि पीड़ित वर्ग के लोगों की मदद करने वाला हो, जो रोगी लोग हम जो हॉस्पिटल वगैरह में हैं उनको क्योर करना, उनको हील करना, प्लस जो लोग कह लीजिए कि मानसिक समस्याएं से ग्रस्त है, वो एक ऐसा जातक अच्छा सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट भी हो सकता है, जो कि पीड़ित वर्ग के लोगों की हेल्प करे, उनकी मदद करे। तो मैं तो एक चीज जान लीजिए, कुंडली के 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का होना
ये हो सकता है कि आपको आपकी मेहनत के हिसाब से आपको सम्मान ना दे पाए। अब आप देखिए 12वां भाव किस चीज का है? 12वां भाव बैकग्राउंड एक्टिविटीज को शो करता है, बिहाइंड द सीन जो एक्टिविटीज होती हैं उनको शो करता है। तो मतलब ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे कार्य को करने वाले हो सकते हैं जहां पे आपको उस कार्य को करने में सफलता तो मिले, लेकिन आपको उसका क्रेडिट खुल के ना मिल पाए। जैसे मान लो कोई साइंटिफिक वर्क चल रहा है, कोई रिसर्च वर्क चल रहा है जहां पे आपने बहुत मेन रोल प्ले किया, लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला। क्रेडिट किसको मिला? किसी ऐसे व्यक्ति को मिला जो उस टीम का हेड हो। तो ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे वो क्रेडिट ना मिल पाए, वो नेम फेम ना मिल पाए, लेकिन आप पर्दे के पीछे, जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, कि 12वां भाव क्या है? बिहाइंड द सीन्स का है। आपकी एक्टिविटीज को रिकॉग्निशन मिले, लेकिन वो रिकॉग्निशन खुल करके समाज में ना आ पाए। आपकी एक्टिविटीज बिहाइंड द सीन्स पर्दे के पीछे है। आप किसी बैकग्राउंड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे आप कोई डेटा, अब जैसे आप समझ सकते हैं कि आप कंप्यूटर सेक्टर की अगर बात करें तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो बैक एंड पे काम करते हैं, आप उस पर काम करने वाले हो सकते हैं। मतलब आपकी जो वर्क की जो एबिलिटी, क्रिएटिविटी है, वो खुल करके समाज के सामने ना आए। अब देखिए जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में बैठेंगे, 12वां भाव इमेजिनेशन का है, तो ये इस स्थिति में क्या करेंगे? कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति जातक की इमेजिनेशन पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। जातक काफी ज्यादा इमेजिनेटिव होगा, तो जब उसके पास इमेजिनेशन पावर ज्यादा हो जाएगी और प्लस अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस इस प्लेसमेंट में स्ट्रांग होने के कारण जातक किसी भी विषय के बहुत डीपर लेवल तक जाने में सक्षम हो सकता है, बहुत गहराई में जाने तक सक्षम हो सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के अगर माइंड को रीड करने की बात हो तो ऐसे जातक बड़े अच्छे ढंग से रीड कर सकते हैं। किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान, किसी गूढ़ और जटिल विषय के अगर डेप्थ में जाने की बात हो तो भी ऐसा जातक काफी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जातक के 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। अगर कुंडली के 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हुए तो ये जातक की इमेजिनेशन पावर की बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और किसी भी विषय की गहराई में जाने की जो क्षमता है वो इसको प्रदान कर देंगे गुरुदेव बृहस्पति। तो इस प्लेसमेंट के तहत आप देख सकते हैं। अब इस प्लेसमेंट को मित्रों 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखिए, तो 10वें भाव के प्लेसमेंट, इस प्लेसमेंट को 10वें भाव के अगर दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव से तीसरे भाव में विराजमान है और प्लस 6वें भाव को देख रहे हैं जो कि 10वां भाव का 9वां भाव है, अर्थात 10वां भाव का भाग्य स्थान है, और प्लस अष्टम भाव को देख रहे हैं नवम पूर्ण दृष्टि से, और अष्टम भाव 10वां भाव का लाभ स्थान है। अर्थात गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव से तीसरे भाव में बैठे हैं, प्लस 10वें भाव के भाग्य स्थान को देख रहे हैं, प्लस 10वें भाव के लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो ये भी इसका मतलब है कि आप इसको टोटल निगेटिव करके नहीं दे सकते। कैरियर के लिहाज से काफी अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं, प्रोफेशन के रिगार्डिंग भी काफी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। वो इस मैंने आपको 10वें भाव के दृष्टिकोण से इस प्लेसमेंट को समझाया, लेकिन शर्त क्या है कि उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति कारक रहो करके 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो तो जातक को करियर लाइफ में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, बशर्ते अगर वो करियर अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाके स्टैब्लिश करे या फिर जातक फॉरेन वगैरह चला जाए, फॉरेन सेटलमेंट वगैरह कर ले तो इसको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत काफी लाभ मिल सकता है। या जातक मेडिकल प्रोफेशन में चला जाए, या फिर जातक सोशल वर्कर तो हो ही जाएगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, या जातक एनजीओ वगैरह में वर्क करने वाला हो जाए, तो मतलब वर्क के लिहाज से भी ये प्लेसमेंट बुरी नहीं है, करियर के लिहाज से भी प्लेसमेंट बुरी नहीं है, बस ये कि आपके जन्म स्थान से कहीं दूर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत वो फेम हो सकता है ना प्राप्त हो, क्योंकि 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति चले गए जो कि प्रसिद्धि फेम के भी कारक रहे हैं। तो हो सकता है लाइफ में आपको सफलता मिले, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद, अप डाउन्स को झेलने के बाद, अप हिल्स को झेलने के बाद आपको लाइफ में सफलता वगैरह मिले। लेकिन आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चले जाते हैं तब आप बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के कारक रहे हैं और गुरुदेव 12वां भाव क्या शो करता है? बाहरी रिलेशन वगैरह को शो कर सकता है। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब क्या हो सकता है कि आपको आपके जो लोग, बाहरी लोग हैं जो आपके रिलेशन वगैरह में नहीं है, आपको बाहरी लोगों के द्वारा मदद वगैरह मिल सकती है, जिनको नहीं ना जानते हो अचानक से वो हेल्प लेके आपके लिए आ जाए। जो सोसाइटी के जो दूर दराज के लोग हैं वो आपकी मदद करने के लिए आ जाए, क्योंकि 12वां भाव बाहरी संबंधों को दर्शाता है।
लेकिन जिन भी भाव के स्वामियों के गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में जाएंगे, उनसे संबंधित सिग्निफिकेंस में आपको थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल या संघर्ष या उससे संबंधित किसी न किसी सिग्निफिकेंस में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या उनसे संबंधित सिग्निफिकेंस के ऊपर काफी ज्यादा आपको खर्चा वगैरह करना पड़ सकता है। अब अगर मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में चले गए, तो 12वां भाव किस चीज का है? लॉसेस का, एक्सपेंसेस का है। तो आपको अपने छोटे भाइयों के ऊपर खर्चे वगैरह काफी ज्यादा करना पड़ सकता है, वो इस तौर पर भी आप देख सकते हैं। ये प्लेसमेंट जातक को एक अच्छा काउंसलर, एक अच्छा एडवाइजर, एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बना सकती है, एक अच्छा डॉक्टर बना सकती है, एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल बना सकती है। ऐसा जातक जिनकी कुंडलियों में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो हो सकता है ये जो साधु संत वगैरह जो बनते हैं वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। तो बाकी चीजों का अगर सपोर्ट मिल गया तो ऐसा जातक अगर वानप्रस्थ की ओर जाता है, आश्रम की लाइफ की ओर जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ में जाता है, तो भी उसको इस प्लेसमेंट में काफी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस स्पीड, क्योंकि जातक को बैठे कहाँ है गुरुदेव बृहस्पति? 12वें भाव में। 12वां भाव क्या है? सीक्रेट्स ऑफ अदर वर्ल्ड को भी शो कर सकता है। तो जातक स्पिरिट को जानने में, भगवान को जानने में, ईश्वर को जानने में, अपने आप को जानने में, अपने इनर सेल्फ को जानने में, अपने दार्शनिक पक्ष को देखने के लिए, ये सारी चीजों को जानने के प्रति भी जातक का स्वभाव हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ये जातक के स्पिरिचुअल पक्ष को ये प्लेसमेंट मजबूत कर देती है। तो ये बहुत सारे कुछ बातों को मैंने डिस्कस किए, कुछ बातें छूट गई हैं। अब अगर देखिए कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में चले गए, तो आपको माँ के ऊपर काफी खर्च वगैरह करना पड़ सकता है, माँ के केयर टेकिंग, माँ के हेल्थ पे। अब अगर चौथे भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में चले गए, तो हो सकता है कि आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चले जाएं, या फिर आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर के आपने घर वगैरह खरीदा, वहां जमीन जायदाद वगैरह खरीदी। ये सारी चीजें इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल देते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।